नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडीसी भागलपुर इंटरटेनमेंट। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि मैं आपको पहले बताए थे कि कॉल सेंटर कैसी है। ठीक है, तो अभी मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ। उस समय 2018, 19, 2020 में भी काम किए कुछ दिन, और 2015 से लेकर के शुरुआत में जब कॉल सेंटर में लगा तो 2015 से लेकर के 2019 के लगभग जो है, हाँ 19 तक मैं काम कर लिया। ठीक है, 19 तक, 2019। तो कॉल सेंटर की जो है लाइफ जो है बिल्कुल सही है, लेकिन सही है फ्रेंड, काम तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या है, सैलरी नहीं है। सैलरी आपको मिल जाएंगे, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश वालों की सैलरी 20,000, 24,000 इस तरह से 8 घंटे की मिल जाते हैं, 25,000। अभी तो 30,000, 35,000 होंगे। और जो हिंदी लैंग्वेज के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, डोमेस्टिक कॉल सेंटर, डोमेस्टिक होते हैं कि वो आपको लोकल कॉल आपको रिसीव करना पड़ता है। ठीक है, और एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब है कि आपको बाहरी कॉल आएंगे, इंडिया से बाहर के कॉल आएंगे, जो कि इंग्लिश में बात करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं डोमेस्टिक में लगा और लोकल कॉल आते थे, और इसमें मुझे हिंदी में बात करनी पड़ती थी। तो इसमें जो है सैलरी फ्रेंड 8,000, 2015 की बात है, 7,000, 8,000। और 2017 में जब दूसरी कंपनी चेंज किया तो उस समय सैलरी 9,000 रुपये, यानी 13,000 रुपये लगाया, और PF ESI बोल रहे थे काटेंगे, तो उसको कट करके 9,000 रुपये आएगा। तो फ्रेंड, PF ESI कॉल सेंटर में बिल्कुल नहीं कटता है। कोई आपको UN नंबर नहीं देंगे, कोई PF नंबर, कोई कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, कोई SI नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ बोलते हैं कि मैं काटता हूँ। अगर आप नई हैं, अगर बोलते हैं कि मैं PF ESI मैं काटूँगा इतना, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा UN नंबर मुझे कितना दिन में मिलेगा, और उसे टॉर्चर करते रहिएगा कि UN नंबर कब मिलेगा। ठीक है, UN नंबर और PF नंबर, क्या मुझे इस महीने का जो है PF जमा हुआ या नहीं हुआ, कैसे मैं जानूँगा। आप उन्हें टॉर्चर करते रहिएगा तो सही रहेगा फ्रेंड, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ कुछ इस PF ESI के बारे में कुछ मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन अब जाकर के नॉलेज हुआ। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अब जाकर के जो है मुझे पूरा नॉलेज हो गया कि PF ESI क्या होता है। ठीक है, और निकाला भी मैंने, प्रत्येक मंथ में निकाल लेता था PF। तो PF बचा नहीं, और 2 साल से अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ PF, तो हो चुके हैं कुछ पैसे। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसे भी निकालूँगा। मुझे लगता है निकालना ही पड़ेगा, ज़रूरत है। ठीक है, खैर उस बात को छोड़िए, अब कॉल सेंटर के टॉपिक्स पे चल रहे थे। ठीक है, तो उसमें डिफ़िकल्ट नहीं जाना है, तो चलते हैं कॉल सेंटर की ओर। तो कॉल सेंटर जो है फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताए थे कि 8,000, 9,000 इस तरह से सैलरी इन हैंड आपको देते हैं। अभी देते होंगे अभी के समय में 12,000, 15,000 या 14,000 भी देते होंगे। तो आप जो है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जाकर के। कॉल सेंटर में अगर आप जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि कॉल सेंटर क्या सही है या नहीं है। कॉल सेंटर कंपनी ये फ्रॉड कंपनी है या क्या है, तो सबसे पहले आपको पता करनी पड़ती है। ठीक है, तो पता करनी पड़ती है, जैसे कि वहाँ के जो एम्प्लॉय जो होते हैं, वहाँ काम करते हैं, वर्क करते हैं, जो पुराने हैं, तो उनसे बात कर लीजिए क्या ये समय पर सैलरी देती है या नहीं देती है, कितने तारीख को सैलरी आ जाते हैं, तो क्या ये पैसे। फ्रेंड, अगर आपको मैं बताऊं कि सैलरी होल्ड भी होती है कॉल सेंटर में। जैसे कि अगर आप लगातार अगर 3 दिन छुट्टी मारते हैं तो आपकी सैलरी होल्ड हो जाती है। तो आप छुट्टी तभी मारें जब आपकी सैलरी मिल जाती है, फिर उसके बाद आप छुट्टी मार दीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन जो है लास्ट समय में आपको छुट्टी नहीं मारनी है। अगर आप छुट्टी मारते हैं तो इसमें जो है
आपकी सैलरी होल्ड कर दी जाते हैं। और बहुत ही प्रॉब्लम होता है अगर आपकी सैलरी 8,000 रुपये है, 9,000 रुपये हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे मेंटेनेंस होगा, जैसे कि रूम किराया और खाना पीना जो है उसे मेंटेनेंस करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग हो सकता है बैकग्राउंड आवाज़ आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ज़रूर आ जाते हैं बाहर में हल्ला करने के लिए। तो आप लोग जो है कॉल सेंटर की काम फ्रेंड, जैसे कि जो नए हैं सोचते होंगे कि कैसा काम है और कैसे अटेंड करना है, कैसे कस्टमर से बात करें, तो कोई भी झिझक होता है फ्रेंड। अगर कोई भी अगर नया काम अगर आप चाहते हैं करने के लिए, आपको झिझक होगा। अभी मुझे कोई झिझक नहीं है, काम करते करते मुझे पूरा नॉलेज हो गया और मेरा कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जब मैं जाता हूँ कंपनी तो ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है और डायरेक्ट जो है भेज देते हैं, चलो ट्रेनिंग में। तो बाकी ट्रेनिंग दे या नहीं दे, बाकी सिस्टम पर अगर बैठा दे तो मैं कॉल अटेंड कर सकता हूँ। एक बार मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट दे देता है, ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या बोलना है वो सिर्फ देता है, बाकी सही हो जाएंगे। हर कंपनी की अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, उसे देखना पड़ता है, रटना पड़ता है, बस उसी स्क्रिप्ट के अनुसार आपको कॉल अटेंड करनी है, ठीक है। और बाकी सारा चीज़ सिस्टम में अपडेट रहता है, वो आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। पढ़ने अगर बोलने नहीं जानते, लेकिन पढ़ करके जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। तो ये है। और जैसे कि नए लोग आते हैं कॉल सेंटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, उसमें जो है कॉपी पेस्ट का काम होता है और कुछ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर पर वर्क होता है, कॉपी पेस्ट होता है। यहाँ से कॉपी, जैसे कि जो कॉल अटेंड होते हैं तो वहाँ पर एक कुछ पॉपअप खुल जाते हैं, ठीक है। पॉपअप खुलने के बाद वहाँ पर जो है पेस्ट करना पड़ता है उसका कुछ आईडी नंबर, ठीक है, कस्टमर आईडी नंबर या तो कस्टमर की मोबाइल नंबर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसको क्या करना पड़ता है, कॉपी कॉपी करने के बाद जो है एक सॉफ्टवेयर है अलग से, कंपनी की जो सॉफ्टवेयर है उस पर जाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर पर अगर मैं उस नंबर को अगर पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पर पूरा कस्टमर के डिटेल खुल जाते हैं। खुलने के बाद उसकी एड्रेस, घर, पता, उसका सारा मतलब कि डिटेल उसका पता हो जाता है, कितने की रिचार्ज किया है क्या है नहीं। तो मैं फ्रेंड डिश टीवी में था, ठीक है, तो डिश टीवी में कॉल अटेंड करता था, ठीक है। तो अटेंड यानी कि मैं सेल भी किया डिश टीवी और ऑनलाइन, और मैंने कस्टमर की हेल्प भी किया, एफसीसी जिसे कहते हैं, फीडबैक भी लिया। तो ये है, जैसे कि अगर किसी कस्टमर की पैकेज अगर छोटा है उसको बड़ा करना है तो बड़ा करने का काम भी किया हूँ, जैसे उसे सेल प्रोसेस में कहा जाता है, सेल्स में काम किया हूँ। और एफसीसी का मतलब एफसीसी में काम किया हूँ, जैसे कि कस्टमर से फीडबैक लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर जो बोलते थे हमें इस प्रकार की स्क्रिप्ट का मैं आपको सुना देता हूँ ताकि कैसा लगता है। नमस्कार, डिश टीवी से मैं चंदन कुमार बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात राजेश जी से हो रही है? तो बोलते थे कस्टमर, हाँ सर। तो राजेश जी, क्या आपका बात करने का अभी सही समय है? राजेश जी तो बोलते थे हाँ सही समय है, बताइए। तो उसमें बोलते थे, राजेश जी आप बताइए, कोई डिश टीवी से रिलेटेड आपने कुछ दिन पहले आप कोई रिक्वेस्ट आप दर्ज करवाए थे, कंप्लेंट दर्ज करवाए थे, डिश टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी? तो बोलते थे हाँ सर प्रॉब्लम आ रही थी। तो बोलते थे सर सिग्नल इशू की परेशानी आ रही थी जिसमें आप कंप्लेन किए थे, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं हुई है? तो कस्टमर की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई है तो ठीक है, ओके। अगर नहीं हुई है तो अगर क्लोज कर देते हैं टेक्नीशियन तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर ठीक हो गए हैं तो सही है, कस्टमर की से फीडबैक ले लेंगे कि टेक्नीशियन जो आया था आपके पास सही काम करके गया है, आपके पास कोई मतलब कि उसकी बात करने के तरीका कैसा था, ठीक है। बस यही सब पूछा जाता है कि वो आईडी कार्ड के साथ आया था या नहीं आया था। और टेक्नीशियन से रिलेटेड ही कुछ 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो कि मुझे फिलअप करना पड़ता है और उसको रैंकिंग देना पड़ता है। रैंकिंग उसको अपडेट करते हैं तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं टेक्नीशियन। तो आप लोगों की जो है कंपनी जो है सबसे पहले होनी चाहिए सही कंपनी है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूट कॉल सेंटर है
और या तो वीडियोकॉन DTH, लास्ट में वीडियोकॉन DTH में गया, वहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर पहचानता हुआ HR था, मुझे जानते थे, मेरे साथ काम किया था कॉल सेंटर में, और लेकिन उसका क्या हुआ, प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो मुझे देखा तो बोलते हैं कि अरे आपको मैं कहीं देखा हूँ, लड़की थी, मैं आपको कहीं देखी हूँ। तो हाँ देखे होंगे, क्योंकि आप मेरे साथ काम किए हैं, बगल में ही बैठते थे। तो हाँ, तो आप वहाँ पर उस कंपनी में थे। बोले हाँ। तो सैलरी वही मेरा लगाई 9,000 रुपये इन एंड। तो मैं कुछ दिन 3 महीने काम किए, 3 महीना काम करने के बाद जो है तो वहाँ पर बातचीत हो चुका और बातचीत हुई। ठीक है, तो मैं क्या बताऊँ, इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मतलब कि बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि कुछ अलग टाइप की जो है वो क्या बोलते हैं, कपड़े वगैरह पहने हुए थे, तो मुझे कुछ शर्म सा लगने लगा है। तो अंदर रूम में ले गया, रूम में जाकर के कुछ इंटरव्यू जो है मेरा लिया कि इतनी रुपये सैलरी, कुछ पूछा नहीं, सिर्फ बताया कि इतने रुपये सैलरी है, इतने तारीख को आ जाते हैं। ठीक है, कोई आपत्ति कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, तो बाकी यही था। और जब भी कोई प्रॉब्लम होता था डायरेक्ट उसी मैडम के पास चले जाते थे, क्योंकि वो मुझे जानती थी और पहचानती थी, और उसके थ्रू जो है मुझे बहुत मतलब कंपनी में जितना भी था, मैंने ये मैनेजर भी जो है मुझे हेल्प करने की कोशिश करते थे क्योंकि मैं पुराना था। मुझे कोई जो है इंटरव्यू नहीं हुआ। और डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या है, आपको कुछ डरना नहीं है। इंटरव्यू में बिल्कुल आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन ही आपको बताना है। ठीक है, अपने बारे में आपको बताना है खुद, और कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं, मम्मी पापा भाई बहन का नाम नहीं बताना पड़ता है। उसमें आपको पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, ठीक है, कितने पढ़ाई किए हैं, बस अपने सेल्फ के बारे में और फैमिली के बारे में बताइएगा, और आपकी हॉबी क्या है बस ये आप बताइएगा। ठीक है, अगर कुछ भी अगर डाउट हो, अगर किसी के अगर कुछ अगर भूल जाते हैं तो आपको जो है इसमें आपको वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी अगर भूलते हैं तो वो आपको क्वेश्चन करेंगे, वो आपको जवाब दे दीजिएगा। इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में ही पूछते हैं, इंग्लिश में ही आपकी इंटरव्यू होगी। ठीक है, तो थोड़ा हिचकिचाएंगे नहीं, और आप आँखों में आँख डाल करके आप बात कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू पास हो जाइएगा। लेकिन यही है कि फ्रेंड उसमें सैलरी कम होती है, सैलरी कम होती है, और मन नहीं करता है सैलरी को देख करके कि मैं कॉल सेंटर में काम करूँ, वर्क करूँ। ठीक है, तो जो भी नए हैं, अगर जो जाना चाहते हैं कॉल सेंटर में, तो जा सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। आप जा सकते हैं कि चलो कुछ एंजॉय कर लेंगे कॉल सेंटर में, तो आप जा सकते हैं। लेकिन भाई पैसे नहीं हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पैसे बिल्कुल नहीं है कॉल सेंटर में, आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके परिवार हैं तो ज़्यादा मैं अफोर्ड करूँगा कि जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पकड़िए कहीं, और दूसरी कंपनी पकड़िए, तो सही रहेंगे और आपके परिवार चलते रहेंगे। मेहनत होगा फ्रेंड, लेकिन जो है आपके पैसे आते रहेंगे, क्योंकि मेहनत नहीं जहाँ है फ्रेंड, पैसे कम है। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं, इंटरव्यू आप दे सकते हैं, नो इशू। अच्छा लगता है जब आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो लगता है कि हाँ मैं प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। और ये जैसे कि आप एक्सपोर्ट लाइन में अगर आते हैं जाते हैं, तो इसमें लगेगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, जो कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना था कि अगर कोई डाउट हो तो आप में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से मैं दोबारा में इससे रिलेटेड में वीडियो बना देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम का वीडियो हो गया है। ठीक है, 13 मिनट से ज़्यादा ओवर हो चुका है। आज के लिए बस इतना था कि थैंक यू सभी को, ऑल ऑफ यू।